सोचिए एक सेंटेंस को कुछ ऐसे कहा जाए, शी इज अ गर्ल, और दूसरी तरफ उसको कुछ ऐसे कहा जाए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट गर्ल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़की ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही बहुत खूबसूरत है। और इस सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, शब्दों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम सारे के सारे एडजेक्टिव सीखेंगे, उनका डेफिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, और जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे टाइप्स जो है ना वो एक एक करके हम इस एडजेक्टिव्स की सीरीज में पूरा का पूरा सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जहां पर एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको देने वाला हूं, और सारे के सारे जो आपने नहीं भी सुने होंगे ना एडजेक्टिव, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली हमने सुना है कि हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो लगभग लगभग 5 या 6 या 7, ज्यादा से ज्यादा आपने सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 एडजेक्टिव्स देने वाला हूं, और वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स में आपको मिलेंगे, लेकिन उन सभी बुक का कंपाइलेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मतलब वीडियो को लास्ट तक देखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव्स को ओवर पावर अगर आपको करना है ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को, किसी भी नाम को या उसके जगह यूज किए जाने वाले वर्ड को। अगर नाउन और प्रोनाउन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करता हूं कि आप नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस को जबरदस्त तरीके से एम्पावर करें और उसके बाद एडजेक्टिव्स को देखें। तो नाउन और प्रोनाउन को बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा शी इज अ गर्ल, वो जो गर्ल है ना वो एक नाउन है, लेकिन नाउन को बताया, स्पेसिफाई, डिस्क्राइब किया, शी इज द मोस्ट एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले आपको नाउन के बारे में, जैसे उसकी क्वालिटी वो कैसी है, कितना है, नंबर्स में पता चले, मतलब कितना बड़ा है, शेप, साइज, कलर, और भी कई विशेषताएं हैं जो बताता है एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में। ठीक है, तो ये वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और बेसिकली ये जो आंसर देता है वो कैसा है, कितना है, किसका है, और ये कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर देता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं कि ही इज अ ब्रेव बॉय। अब ये बॉय जो है वो कैसा है, कैसा है? तो क्वालिटी बता रहा है लड़के की, जो लड़का है ना वो बड़ा ही बहादुर है, ब्रेव है। तो ये जो ब्रेव है ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब शी हैज, उसके पास बुक्स है। अब कितने किताबें हैं उसके पास? कितनी किताबें हैं उसके पास? 3 किताबें हैं, तो शी हैज 3 बुक्स। तो यहां पर जो 3 है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव है तो, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसके बारे में हम वीडियो के आगे में देखते हैं। हर एक टाइप जब हम समझेंगे, सीखेंगे, तब जाकर हमें अच्छे से पता चलेगा। तो मेनली हम इस वीडियो में 10 टाइप्स जो है वो सीखने वाले हैं एडजेक्टिव्स के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी बताना, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी हम इसे कहते हैं। अब क्वालिटी बताना यानी नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, ये ध्यान रखिएगा। नाउन या प्रोनाउन का आंसर मिलता है कि वो कैसा है, कि वो कैसा है। ठीक है, देखते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, ईमानदार है, लंबा है, छोटा है, बहादुर है। जैसे शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो मैन कैसा है? बड़ा ही ईमानदार है। तो मैन के बारे में जो बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसा है, तो जब आंसर कैसा है तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप ये जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको पता चलता है कि कोई नाउन कितना है, लेकिन स्पेसिफिक नंबर आपको नहीं पता होता कि भाई कितने हैं। अब ये मैं थोड़े मोड़े, ज्यादा, कम, इन सब में आंसर मिलता है। स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता, स्पेसिफिक नंबर नहीं पता होता। जैसे देर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा ही मिल्क जो है वो बाकी है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्वांटिटी दिखाया थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं बताया कितना है। मनी, इनफ मनी, पता नहीं कितने हैं लेकिन इनफ है, काफी है। तो जब भी क्वांटिटी ऐसे बताया जाए जिसमें आपका आंसर मिल रहा हो आपको कितना है,
कितना है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप ये भी समझ में आ गया हो। नाउ कम टू एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर जो है वो आपको समझना है, दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं हमारे कार्डिनल और एक होता है हमारा ऑर्डिनल। अब ये जो कार्डिनल होता है ये बताता है नंबर्स में, जैसे 1 2 3, जैसे लिखा हुआ है ना 1 2, ठीक है। तो इन सब नंबर्स में बताने वाला जो है वो होता है हमारा कार्डिनल। और ऑर्डिनल पोजीशन बताता है, क्या बताता है, पोजीशन बताता है। जैसे जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब सारी चीजें जो है वो एडजेक्टिव नंबर्स में आते हैं। ये दो तरह के, तो चलिए देखते हैं। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास जो है ना वो कितने पेन है, 2 पेन है। मेरे पास जो है वो कितने पेन है, 2 पेन है। तो मुझे पता चल गया 2 पेन है। अब सैलरी, कौन सी सैलरी, पहली सैलरी, तो पोजीशन बताया है, पहली सैलरी है, दूसरी सैलरी है। तो जब भी ऐसे पता चले तो वो हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप आपको पता चल जाए कितने हैं, और जब आप गिन सकते हो तो वो नंबर्स में आते हैं, और नहीं गिन सकते तो वो आते हैं हमारे क्वांटिटी में। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव बेसिकली ये पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है, भाई कौन सा वाला है, कौन सा वाला शूज तेरे को पसंद है, वो वाला, वो वाला, वो जो है ना वो मतलब वो बड़ा मस्त लग रहा है, लाल कलर वाला, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू इंडिकेट, इंडिकेट करने वाला वर्ड नाउन की तरफ, वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये 4 होते हैं, पांचवा भी आप लिख लीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये पांचों ऐसे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके साथ अगर मैं नाउन का इस्तेमाल करता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये तभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे जब इनके साथ मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, नाउन का इस्तेमाल करता हूं। जैसे दिस बुक, दिस बुक, देखिए दिस के साथ मैंने क्या यूज किया है, नाउन का इस्तेमाल किया है। दोज शूज, तो दोज के साथ मैंने क्या यूज किया है, नाउन का इस्तेमाल किया है। अब बच्चे काफी बार क्या रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हमेशा बस एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आता है, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ नाउन आएगा। तो यहां पर दिस, दैट, दीज, दो, सच, अगर इनके साथ नाउन का इस्तेमाल किया गया है, नाउन का इस्तेमाल किया गया है, नाउन का इस्तेमाल किया गया है, जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं उनके साथ अगर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये बिना नाउन के है, जैसे मैं बोलूंगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, अब देखिए यहां पर इस दिस के साथ कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी नाउन जो है वो नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो देखी है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। तो प्रोनाउन की वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाइए, आई बटन में लिंक आएगा, वहां से आप प्रोनाउन के सारे प्रोनाउंस जो है ना वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये नाउन को अलग अलग कंसिडर करता है। जब हम सेपरेटली सबके बारे में सबको कंसिडर करते हैं, भाई मेरे हिसाब से ना कोई नहीं छूटना चाहिए, हर एक प्रत्येक, तो जब भी हर एक के बारे में बात की जाए तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जैसे मैं बोल रहा हूं ईच स्टूडेंट मस्ट डू होमवर्क, अब यहां पर हर एक स्टूडेंट के बारे में बात की है मैंने, हर एक के बारे में बात की है। नीदर ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कोई भी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट नहीं है, ना ये वाला ना ये वाला, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो मैंने दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात की है। तो जब भी हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आप ये याद कर लीजिएगा कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर क्या होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। लेकिन इनके साथ जब नाउन लग जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ अगर क्या लगेगा, लगेगा बच्चों, लगेगा नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ नाउन अगर लग जाए तो समझ लेना ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही इंटरोगेटिव, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो ये 3 होते हैं। इनके साथ जब आप नाउन लगाओगे, इनके साथ जब आप नाउन लगाओगे तो ये क्या बन जाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच कलर, अब ये देखिए विच लगा दिया और कलर के साथ, कलर क्या है, नाउन, नाउन के से पहले क्या लगा है, WH फैमिली, यानी इन तीनों में से कोई सा भी जब लगाओगे आप, कौन सा, क्या, किसका, ठीक है, हुज बैग इज दिस, ये जो बैग है ये किसका है। तो नाउन के साथ देखिए WH फैमिली, ये 3 वर्ड अगर आपने लगाए तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया हो। नाउ कम टू पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव क्या होता है, तो पोजेसिव है जो ओनरशिप शो करे, भाई ये मेरा है, तेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, हम सबका है। तो जब भी ओनरशिप ऐसे
पता चले हमें, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, ये सब सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। और इनके साथ एक सीक्रेट ये है कि इनके साथ आप हमेशा नाउन का इस्तेमाल करोगे, बिना नाउन के ये इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे दिस इज माई लैपटॉप, देखिए माई के बाद लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया है, नाउन, नाउन और ये पोजेसिव। तो ये पोजेसिव आप लर्न कर लीजिएगा। आई से बना है मेरा, ये यू से बना है तुम्हारा यानी योर, ही से बना है हिज, हर, शी से बना है हर, दे से बना है देयर, वी से बना है आर, हमारा, उनका, उसका, लड़के के लिए और लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिज, तुम्हारा, इट्स कोई भी नॉन लिविंग थिंग या जानवरों के लिए। अब दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, देयर, देयर देखिए पोजेसिव वर्ड है और इनके साथ नाउन यूज है, तो जब भी इनके साथ नाउन वर्ड यूज होता है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई भी नाउन से पहले अगर प्रॉपर नाउन आता है, किसी भी नाउन से पहले अगर प्रॉपर नाउन आता है तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपको ज्यादातर बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे इंडियन, अमेरिकन, शेक्सपियरन जैसे कल्चर है, अब कौन सा कल्चर है, तो इंडियन कल्चर है, तो ये इंडियन क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक्टर, एक्टर, शेक्सपियरन, एक्टर। अब ये जो शेक्सपियरन है ये क्या है, मतलब इस ड्रामा में जब भी ये ड्रामा लिखते थे, ठीक है, तो उनका उसमें जो एक्टर होते थे ना, तो उनका एक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो ये एक स्पेसिफिक एक्टर के बारे में बात की जो कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो जब भी नाउन से पहले प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नाउ कम टू एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये दो वर्ड, जैसे तीन वर्ड देख लीजिए, वेरी, ओन, सेम, जब भी किसी नाउन के आगे इन तीनों का इस्तेमाल होता है, नाउन के आगे इन तीनों का इस्तेमाल होता है, ये प्लस में नाउन, ये प्लस में नाउन, तो जब भी नाउन के आगे इन तीनों का इस्तेमाल होता है, वेरी, ओन, सेम, तो ये हो जाते हैं एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है ये जोर देता है, हाँ भाई जोर देता है। जैसे दिस इज माई कार, भाई ये मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं इसको और जोर देना चाहूं, हाँ भाई ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये मेरी अपनी गाड़ी है। हाँ भाई ये पर्सन वही है जिससे मिला था, हाँ भाई ये वही सेम पर्सन है जिससे आप मिले थे। तो नाउन के आगे मैंने क्या डाल दिया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स लगा दिए, जिससे और जोर पड़ रहा है। तो जोर देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेरी, ओन और सेम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ये इन जनरल इमोशंस या सरप्राइज दिखाने के लिए, देने के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और एक्सक्लेमेटरी इस्तेमाल कर दिया तो ये वाला जो साइन हो जाएगा, जैसे व्हाट और हाउ ऑफनली हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हाउ क्लेवर इज शी, हाउ हाउ फास्ट यू आर, आप कितने तेज हो। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और हाउ और व्हाट का इस्तेमाल हो। ध्यान रखिएगा। तो बस ये था हमारा पूरा का पूरा एडजेक्टिव। और आई होप अब ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो के अलावा अब आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी ये एडजेक्टिव्स के लिए। तो पूरा जबरदस्त तरीके से हमने एडजेक्टिव एम्पावर कर लिया है। और अगले वीडियो का वेट आप जरूर करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पूरा का पूरा एडवर्ब। तो एडवर्ब भी क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो में एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया। वाह वाह वाह, चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक कीप शेयरिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।